हमने आपको बेटा वृद्धि संधि जलौध समझा दिया। अब हम इसके आगे आपको बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए। संधि की परिभाषा मैंने आपको बता दी, संधि विच्छेद बता दिया और संधि के कितने प्रकार होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के बेटा कितने, इसकी डिफिनेशन क्या है, दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। अभी मैंने आपको वृद्धि संधि कंप्लीट करा दिया है। अब अगला पढ़ते हैं हम यण संधि। अब चौथे नंबर की संधि है यण संधि। यण संधि, यण संधि को भी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यण संधि में कह रहा है कि हरस या दीर्घ, हरस हो गया ये और ये दीर्घ हो गया, इसके जगह ई हो, बड़ी ई हो, ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ये दीर्घ हो गया और ये हरस हो गया। ठीक है, हरस या दीर्घ के बाद, ठीक है, किसके बाद, हरस और दीर्घ के बाद ई, ऊ और ऋषि, ठीक है, स्वर के बाद कोई असमान, इनके बाद, ठीक है, इनके बाद कोई असमान स्वर आए। क्या आए बेटा, असमान स्वर। असमान मतलब इसके साथ ये आए, इसके साथ ये आए, या फिर ई के साथ ऋषि आए। एक जैसे नहीं, समान मतलब उस जैसा, असमान मतलब बिल्कुल अलग। असमान स्वर आने पर जब इन सब के साथ असमान स्वर आते हैं तो ई इक्वल टू ई का क्या बन जाता है, य बन जाता है। ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ आते हैं तो इसका क्या बन जाता है, व बन जाता है। समझ में आ रहा है बेटा। और जब ऋषि आता है तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। समझ में आ रहा है। फिर से एक बार ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि हरस या दीर्घ ई, ऊ, ऋषि के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसके बाद क्या बन जाता है, ई का य बन जाता है, ई का व बन जाता है, ऊ का व बन जाता है और ऋषि का र बन जाता है। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, अत्यंत। अत्यंत, अत्यंत में क्या क्या मिला है, अति प्लस अंत। बेटा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या मिला है, छोटी है ना ये, तो यहाँ पे छोटी ई प्लस अ मिला है। दोनों असमान है, एक जैसे तो है नहीं, दोनों असमान है। तो असमान मिलके क्या बनाया है, मैंने क्या बताया है अभी, यहाँ पे अ के साथ ई मिले तो क्या बनेगा, य बनेगा। यही बताया ना बेटा। इसके साथ अ या आ मिलेगा तो क्या बनेगा, य बनेगा। इसके साथ आ मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, व बनेगा। और इसके साथ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, ऋषि बनेगा। और ऋषि मिलेगा तो क्या बनेगा, र बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ई प्लस अ इक्वल टू क्या बनेगा, य बनेगा। बना, ई और अ मिलके य बना दे, यहाँ पे क्या हो गया, अत्यंत। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि व्याकुल। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, व्याकुल में क्या क्या मिला है, वी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व आधा है, वी प्लस आकुल। आकुल, वी में ई मिला है, ई के साथ क्या मिला है, आ मिला है। ठीक है, तो क्या बन गया, या बन गया। आ बना, ई के साथ आ मिला तो या बन गया। क्या बन गया, या। यहाँ पे क्या हुआ, वी तो गायब हो गया, वह आधा हो गया, व्याकुल, या हो गया ना। यहाँ पे आकुल तो है, आ यहाँ इंक्लूड हो गया तो क्या बन गया, व्याकुल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। एक और आपको समझा दे रहे हैं हम,
ताकि आपको कोई सी चीज़ को समझना आसान हो जाए। जैसे हम कह सकते हैं देव्यालय। देव्यालय मतलब देवी का आलय। देवी प्लस आलय। देवी का मतलब देवी, इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई प्लस आ इक्वल टू क्या हो गया, इसका नियम अभी मैंने आपको बताया ना, ई प्लस क्या बनेगा, या। ठीक है, यहाँ पे ई मिला, यहाँ पे आ, या हो गया, यहाँ पे हो गया देव्यालय। ठीक है, कोई डाउट है बेटा? ये तो मैंने अभी सिर्फ ई का समझाया है। अब आप इसका समझ लीजिए कि जब ऊ मिलता है अ के साथ तो क्या बनता है, जैसे हो गया स्वच्छ। स्वच्छ में क्या मिला है, स्वच्छ में मिला है सु प्लस अच बराबर स्वच्छ। इसमें ऊ है तो छोटा ऊ प्लस अ मिलके क्या बनेगा बेटा, व। ये नियम मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है ना बेटा। यहाँ पे अ बन रहा है, फिर व, फिर ऋषि के साथ मिलके र बन रहा है। तो क्या बना, यहाँ पे व बन गया, सु प्लस सु में उ, अ का अ, सु उ, ये हो गया व, स्वच्छ। ये व यहाँ पे आ गया, स में से उ यहाँ आ गया है और अ यहाँ हो गया। तो जब हम इसमें से स्वर हटा देंगे, व्यंजन में ये व्यंजन है ना स बेटा, तो स में से जब हमने उ हटा दिया तो स आधा हो गया, स्वच्छ। ठीक है, वो यहाँ पे आ गया और अच का अच यहाँ। क्लियर हो रहा है ना बेटा? अब एक आप ऋषि का समझ लीजिए, जैसे पित्राज्ञा। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में क्या हो गया बेटा, पितृ प्लस आज्ञा। पितृ में यहाँ पे क्या है, री है, री है ना, प्लस आ इक्वल टू र। यही बताया है ना मैंने, इक्वल टू र, सॉरी यहाँ हलंत नहीं रहेगा, र। री प्लस आ इक्वल टू र हो गया। यहाँ से हमने री हटा दिया तो री भी स्वर है, तो हमने जब यहाँ से स्वर हटा देगा तो र आधा, तो आधा हो गया। ठीक है, आ यहाँ इंक्लूड हो गया, ज्ञा बचा केवल, ये दोनों मिल गए जब तो रा हो गया, र हो गया। तो यहाँ पे हो गया पे, तो आधा र, पित्राज्ञा। क्लियर हो गया बेटा? इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने ई के साथ, ऊ के साथ और ऋषि के साथ, तीनों के साथ आपको मैंने एक एक एग्जाम्पल समझा दिया। ध्यान से समझने की जरूरत है बेटा। अब हम आपको बता रहे हैं पांचवा है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में भी नियम है कि इसमें ए ओ के बाद, किसके बाद, ए ओ इन चारों के बाद कोई असमान स्वर आए, मतलब इस, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, इसके बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी आए, चाहे ई आए, चाहे आ आए, ऋषि आए, ऊ आए, तो क्या हो जाएगा बेटा, अ प्लस ए इक्वल टू अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अय हो जाएगा। और अ के साथ ए आए तो भी अय हो जाएगा, नहीं सॉरी आय हो जाएगा। ठीक है, अ प्लस ए या फिर आ प्लस ए। ठीक है, ठीक है बेटा, आय, बड़ा ए आएगा तो आय हो जाएगा और आय ये आएगा तो अय हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये दोनों। और अ प्लस ओ आए तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। और अ प्लस आओ आए तो आओ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? ये दोनों मिलके अय बनाएंगे, अ प्लस ओ इक्वल टू आओ। इसको समझने की एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने लिखा शयन, शयन में क्या हो जाएगा, शे प्लस अन। शे में श तो व्यंजन है, इसमें कौन सी मात्रा है, ए की, ए प्लस अ, क्या हुआ है, ए प्लस अ इक्वल टू अय, अय है ना, अय, तो क्या होगा यहाँ पे, शयन हो गया, हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल, गायक। गायक, गायक, गायक में क्या हो जाएगा, गए प्लस अक। गए में किसकी मात्रा है, ए की, और यहाँ पे आ, तो क्या बन गया, आय। आय बना ना, यहाँ पे मैंने अभी बताया है ना बेटा ये नियम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए प्लस अ इक्वल टू आय, तो गायक। क्लियर हो गया बेटा। बेटा चीजों को जब तक आप ध्यान से नहीं समझेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए कोशिश करिए कि इन सारे नियम को अच्छे से समझ लीजिए। संधि के कितने भेद होते हैं, पहले मैंने आपको संधि की डिफिनेशन बता दी। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने बताया संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, जुड़े हुए शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर, दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों का नाम मैंने अभी आपको बता दिया। कौन कौन सा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, संधियां कितनी हैं, 5 हैं। संधि के 5 भेद हैं। क्लियर बेटा। अब हमने इन पांचों को तो मैंने क्लियर कर दिया, ये पांचों आपकी समझ में आ गए। अब आपको क्या पढ़ना है, व्यंजन संधि पढ़ना है। अब हम आपको क्लियर करा दें कि व्यंजन संधि क्या है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, ध्यान रखिएगा बेटा, व्यंजन और स्वर ये दोनों डिफिनेशन आपने वर्ण विचार में पढ़ लिया है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा बेटा, किसके साथ, स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर। ठीक है, व्यंजन का कह रहा है, जैसे क ख ग घ, क ख ग घ ग च छ ज या किसी के साथ भी स्वर का मेल हो या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तो वहां पे कौन सी संधि होती है बेटा, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, किसी भी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जगदीश। जगदीश को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा बेटा, जगत प्लस ईश। ठीक है, जगत प्लस ईश। बेटा यहाँ पे मैंने हलंत लगाया है, हलंत लगाने का मतलब कि ये टोटल व्यंजन है, इसमें स्वर इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया त प्लस ई। त क्या हो गया, ये हो गया व्यंजन, और ईश क्या हो गया, ई क्या हो गया, स्वर। ठीक है, अभी आपने इसकी डिफिनेशन पढ़ी है, अभी आपने इसका डिफिनेशन पढ़ा है। किसी व्यंजन का, ये तो व्यंजन हो गया, तो व्यंजन हो गया, और किसी स्वर से मेल हुआ। ठीक है, जगत, ईश क्या हो गया, ई यहां लग गया, मात्रा है ना, और ई की यहाँ पे मात्रा लग गई, जगदीश। क्लियर हुआ, व्यंजन के साथ स्वर मिला तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। संगत, एक और देख लीजिए, संगत, संगत में क्या क्या मिला है, सम प्लस गत सम प्लस गत, संगत। म में हलंत लगा है, मतलब कि ये टोटल प्योर व्यंजन है, पूरा व्यंजन है, क्योंकि इसमें अ तो लगा नहीं है, प्लस ग। ठीक है, प्लस क्या हो गया, ग भी व्यंजन है और ये म भी व्यंजन है। ठीक है,
तो क्या बन गया, व्यंजन और व्यंजन मिलके क्या बनेंगे, जो विकार उत्पन्न हुए क्या हो गया, ये दोनों अंक की मात्रा में। ये तो म क्या हो गया, म आधा था तो म को लिखने का तरीका ऊपर चला गया, अंक की मात्रा में कन्वर्ट हो गया, और त संगत। यहाँ पे क्या है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, दोनों व्यंजन है, दोनों मिलके। यहाँ पे आपने डिफिनेशन पढ़ा है, किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, किसी भी व्यंजन का स्वर से मेल हो या व्यंजन से मेल हो, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे स्वर से मेल मैंने दिखा दिया, यहाँ पे व्यंजन से। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। स्वर का व्यंजन से और व्यंजन का व्यंजन से मेल हो गया, ठीक है। स्वर संधि क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का मतलब है कि विसर्ग, विसर्ग जानते हैं ना बेटा, इसको कहते हैं विसर्ग। कह रहा है विसर्ग का मतलब, विसर्ग इसका, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से, व्यंजन से मेल होने पर, मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। यहां भी क्या कह रहा है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिले, ठीक है। इसके साथ जैसे आप इसको ऐसे करते हैं ना, प्लस अ मिले या विसर्ग के साथ क मिले, तो क्या कहलाता है, विसर्ग व्यंजन, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विसर्ग प्लस व्यंजन, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं विसर्ग प्लस स्वर इक्वल टू विसर्ग। क्लियर बेटा, ठीक है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल हम आपको ऐसे बता रहे हैं, नमस्ते, नमस्ते को अलग अलग कैसे करेंगे, नमः प्लस ते, ठीक है। नमः प्लस ते, नमः में विसर्ग लगा, हम लास्ट वर्ड लेते हैं तो विसर्ग हो गया, विसर्ग प्लस ते, ते में क्या है, स्वर है बेटा या व्यंजन है, त है, त है ना, तो इसमें क्या हुआ, व्यंजन हो गया, ठीक है। विसर्ग प्लस व्यंजन, तो क्या, कौन सी संधि हुई बेटा, ये हुई व्यंजन संधि। क्लियर हो गया बेटा, मैंने आपको इन सारी चीजों को क्लियर करा दिया है। गुण संधि, सबसे पहले मैंने आपको बताया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ या दीर्घ स्वर आ ई उ के बाद समान स्वर ही आए तो दोनों मिलकर सवर्ण दीर्घ संधि बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में मैंने बता दिया कि अ आ के बाद ई आए तो ए बनता है, ए बनता है, अ प्लस ई इक्वल टू ए, ठीक है। दूसरा अ आ के बाद उ आए तो क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है। और आ के बाद ऋषि आए तो अर बनता है। क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको दूसरा समझाया है, तीसरी संधि है वृद्धि संधि। अ आ प्लस ए इक्वल टू ए, अ आ प्लस ओ इक्वल टू ओ, ठीक है। मैंने यही बता दी कि ये यदि अ आ के बाद ए आए तो क्या बनता है, ए बनता है, और अ आ के बाद ओ आए तो ओ बनता है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ें समझा दी, ठीक है। चौथा है यण संधि। यण संधि में भी वही है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बाद असमान स्वर आए, क्या, असमान स्वर आए तो अ आ के बाद ई का आना है तो य बनता है, और अ आ के बाद उ आता है तो व बनता है, और ऋषि आता है तो र बनता है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको संधि विच्छेद करके यहाँ पे बता दिया। और पांचवा है आयादी संधि, ए ओ औ। जब इसके बाद आते हैं, इसके साथ क्या आते हैं, आ जुड़ता है तो क्या होता है, अ प्लस ए इक्वल टू ए, अ प्लस ए इक्वल टू आए, अ प्लस ओ इक्वल टू अव,
अ प्लस आओ इक्वल टू आओ। ठीक है, मैंने शयन और गायन ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझा दिया। वो तो स्वर संधि के 5 भेद हो गए थे, और ये था व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि क्या है? किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन का मेल होने पर, ठीक है, विकार उत्पन्न होता है किसके साथ? व्यंजन के साथ। ठीक है, जगदीश और संगत मैंने आपको बता दिया, इसमें व्यंजन और व्यंजन मिलके व्यंजन संधि बना देते हैं। जब विसर्ग के साथ मिलते हैं, विसर्ग के साथ स्वर मिले या व्यंजन, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। क्लियर हो गया बेटा इतना? उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, डिफिनेशंस आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ठीक है ना बेटा? अगर नहीं कुछ समझ में आता है, इसके बाद भी हमें पूरा यकीन है कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। आप फिर इसको एक बार बुक से ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।